फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, नारी का सम्मान जो कर न सके, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अलवर में हुई नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर अब पूरा प्रदेश उबल रहा है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी अलवर में सैकड़ों लोगों के साथ और तमाम स्थानीय महिलाओं को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने साफ कर दिया है कि इस मामले में उन्हें गहलोत की पुलिस पर जरा भी भरोसा नहीं, क्योंकि पुलिस सरकार को पाक साफ साबित करने में जुटी है। किरोड़ीलाल ने कहा है कि इस घटना की अब सीबीआई से जांच होगी, तभी घटना की असल वजह और अपराधी बेनकाब हो पाएंगे। प्रियंका जी को जो सबसे बड़ी नेता है, गांधी परिवार की बेटी हैं, ज्ञापन देने की कोशिश की। जो उत्तर प्रदेश में जो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वहाँ ज्ञापन लेने के लिए मना कर दिया। और आज आपने भी देखा है, सुना है, महिला आयोग की अध्यक्ष ये कह रही हैं कि ये बलात्कार नहीं है। वो किस आधार पर कह रही हैं? वो एक्सपर्ट तो है नहीं, डॉक्टर तो है नहीं, कोई मेडिकल तो उन्होंने किया नहीं। तो ऐसा लगता है कि सरकार बदनामी के डर से अब इस मुद्दे पर जो निर्भया से कम घटना नहीं है, उतने ही स्तर की घटना है। एक गूंगी बहरी युवती को गैंगरेप किया और आपको पता है उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया, जो जिंदगी और मौत से खेल रही है। तो कल यहाँ भी ज्ञापन दिया था। कल हमने वहाँ भी, जब प्रियंका जी नहीं मिली तो वहाँ के कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भिजवाया है। यही ज्ञापन देने के लिए हम सांकेतिक रूप से आज यहाँ पर आए, धरने पर बैठे। और आज ज्ञापन केवल महिलाएं देंगी, हम तो बाहर बैठे रहेंगे। और चूंकि जब सरकार इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, तो हमारी कल जो हमने मांग नहीं की थी, नए सिरे से हम मांग करने जा रहे हैं कि इस प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए। घटना की जानकारी के बाद जब मैं पहली बार गांव में पीड़ित बच्ची के परिवार से मिला, वहाँ उसके दादाजी थे। दादाजी ने बताया कि जब बच्ची हमको नहीं मिली, 4 बजे तक गांव में भी ढूंढा, खेत में भी ढूंढा, जब नहीं मिली तो हमने अकबरपुर में जो चौकी है उसको सूचना दी थी कि हमारी बच्ची जो विमंदित है, बोल नहीं सकती, पापा मम्मी के अलावा 2 शब्द के अलावा तीसरा शब्द नहीं बोल सकती, वो हमारे घर से गायब है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पुलिस, जो अकबरपुर चौकी के पुलिस कर्मचारी हैं, या तो उन्होंने अलवर में सूचना नहीं दी, या अलवर में सूचना होने के बाद यहाँ पे नेग्लिजेंसी बरती गई पुलिस के द्वारा। नेग्लिजेंसी तो इतनी है कि अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके बाद बच्ची है जो मालाखेड़ा थाना से जिस स्तर पर पड़ी है, वो करीब 25 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। अगर समय रहते सूचना दे दी जाती तो पुलिस नाकाबंदी करती, पेट्रोलिंग जो गाड़ी होती है, इनकी गश्ती दल होती है, चेतक होती है, तो क्यों नहीं माना जाता है कि पुलिस अगर तत्परता बढ़ती तो बच्ची को बचाया जा सकता था, इस घटना को रोका भी जा सकता था। और कल जब हम ज्ञापन देने जा रहे थे, तब बच्ची का जो अपने आप को फूफा जी बता रहे थे, मुबारकपुर के रहने वाले हैं, उसकी बुआ और उनका बेटा, तीनों मेरे पास आए थे। जब पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और पूर्व विधायक रामेश जी, हम तीनों बैठे हुए थे, हम तीनों से मिले थे। और उन्होंने एक बात और कही थी, जिसका संज्ञान मैंने जिला कलेक्टर महोदय को और एसपी साहिबा को बताया कि इस परिवार के ऊपर दबाव भी आ रहा है। और जब कल हम हमारे सांसद महोदय के साथ उस गाँव में दोबारा गए थे, तो वही शख्स वहाँ खड़े हुए थे। जो मैंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया लड़की के फूफा जी हैं। जब हमने वहाँ भी उनसे पूछा था कि आपने वहाँ बताया था कि दबाव कौन डाल रहा है, तो उन्होंने नाम बताने में थोड़ा चुकचाए। तो मैंने वहाँ समाज, जो सिख समाज के लोग हैं, उनको भी आग्रह किया कि एक बार आप इनको अकेले में पूछें कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो इसके ऊपर दबाव डाल रहा है कि इस मामले को दबाया जाए। इस प्रकार का जो प्रेशर परिवार पर आ रहा है, तो एसपी साहब को भी हमने कहा, कलेक्टर साहब को भी। आपने कल एसपी और कलेक्टर को भी बताया कि पुलिस इसको दुर्घटना बताने की कोशिश कर रही है, तो क्या ऐसे तथ्य कहाँ से आए आपके पास? जी, मैं कल जब वहाँ एसपी साहब से मिलने गया था, कलेक्टर साहब के पास मिलने गया था, तो इस प्रकार की शहर में चर्चा है और अलग अलग जगह से सूचना आ रही थी कि जिस प्रकार से पुलिस कैमरों के माध्यम से खंगाल रही है और जोड़ने की प्रयास ये कर रहे हैं कि लड़की हर जगह पैदल चलती हुई मिली है। लास्ट उसकी जो दिखाई जो एविडेंस है वो ट्रांसपोर्ट नगर में आता है 7:30 बजे के करीब। उसके बाद लड़की का पता नहीं चलता है। तो पुलिस, जो मेरे को जानकारी थी, मैंने उससे भी अवगत कराया था एसपी साहब को कि पुलिस सरकार के दबाव में आकर के ये प्रयास कर रही है कि ये बलात्कार ना होकर के दुर्घटना दिखा दी जाए, जिससे सरकार की जो बदनामी पूरे देश भर में हो रही है। अशोक गहलोत जी अपने आप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सरकार इस घटना को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो